बाढ़ बारिश से खबर से जहां पर हर जगह बर्बादी मची हुई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से ही आ रही है। हिमाचल में अगस्त की शुरुआती आफत लेकर आई है। पिछले साल के जख्म अभी भरे भी नहीं कि एक बार फिर कुदरत की मार पहाड़ पर आफत बनकर टूट पड़ी है। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही। कुल्लू से एक डराने वाला वीडियो सामने आया जो आपके सामने चल रहा, देखिए। सैलाब के चलते सब्जी मंडी की इमारत कुल्लू के भुंतूर रोड पर बनी करीब 4 मंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। बिल्डिंग नीचे आ गिरी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के गिरने का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। देखिए भुंतूर, ये भुंतूर वही जगह है पिछले साल नव भारत ने आपको बताया था यहां पर कैसी भीषण तबाही आई थी, कई घर ढह गए थे। ये भुंतूर वही जगह है जहां पर आपने पिछले साल देखा होगा कि ट्रक सैलाब में बहते हुए नजर आ रहे थे। वही भुंतूर है। भुंतूर एयरपोर्ट, उसके आसपास सब जगह बर्बादी हो गई थी पिछले साल, और अब फिर से वही हो रहा है। बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है। 6 सेकंड में देखिए, बड़ी बिल्डिंग 4 मंजिला इमारत धड़ाम ढह गई, भर भरा कर गिर गई। अब देखिए जरा यहां पर इस तस्वीर को, कितना टाइम वो चल रहा है, काउंटडाउन काउंट कर लीजिए आप। 6 5 4 3 2 1 फिर से यहां पर बताते हैं। और ये देखिए 6 सेकंड में ये इमारत पूरी की पूरी ढह गई। कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा, पूरी तरह से ये चली गई। और ऐसा एक नहीं, अलग अलग जगह से कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कहीं पर गाड़ियां तेज तालाब में बह रही हैं, कहीं पर जो छोटे मोटे घर हैं वो भी बह रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखिए एक और दूसरी तस्वीर आप समझिए, ये भी उसी जगह की है। कुल्लू का ये इलाका आता है। और हैरान करने वाली तस्वीर क्यों? क्योंकि पहाड़ से सैलाब तबाही मचाते हुए इस कदर आया कि पूरी बिल्डिंग को निगल गया। अब ये तस्वीर आप देखिए, क्या हालात यहां पर हो गए हैं। ये आप जो देख रहे हैं एक बड़ा सा टीला, ये इमारत हुआ करती, ये ढह गई। अब लोगों से कह रहे हैं कि भैया आप तो दूर हट जाओ, वरना बारिश का बहाव देखिए, आप सैलाब देखिए, आप वेग देखिए, इतना तेज वेग है कि अपने साथ इतनी बड़ी इमारत को लेके वो चला गया, तो छोटे मोटे लोग क्या लगते हैं। और इसीलिए इसे बादल फाड़ तबाही कहा जा रहा है, मूसलाधार आफत। टाइम्स नाउ नव भारत ने विषम परिस्थितियों में पिछले साल भी रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि कैसे हालात वहां पर हो गए हैं। और यहां पर भी हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों के ये हाल हो गए हैं। तो सोचिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि परिवार के साथ चलिए पहाड़ों की सैर करके आते हैं, चलिए हरियाली आपको दिखाते हैं, नदियाँ आपको दिखाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता आपको दिखाते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, संभल जाइए। परिवार का मामला है, आपकी जान का मामला है। अब चलो पीछे चलो। कुल्लू के बलाड़ा में पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। बाढ़ से डैम फटने की खबर आ रही है और डैम फटने से पार्वती नदी में भारी बाढ़ आ गई है। भुंतूर के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भुंतूर जिसकी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे, भुंतूर वही जगह है जहां पर पिछले साल भयंकर तबाही हुई थी और अभी भी आपने देखा क्या हालात है। तो खबर यह है कि डैम फटने से पार्वती नदी में भारी बाढ़ आ गई है और इसीलिए भुंतूर के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, यह पानी का बहाव कितना तेज, और यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का ये डैम बनाया गया है। और देखिए ये जो जगह है, यहाँ पर एक आगे कैची मोड़ आता है। पिछली बार वो कैची मोड़ लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया था। अब ये कुल्लू पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो तबाह हो गया है और इसी वजह से जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी भी एक बार एकदम रौद्र रूप में है, बाढ़ सी आ गई है यहाँ पर। मलाना डैम फट गया है, कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना 1 डैम फट गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चलो जाओ, चले चला। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक,
आई है भाई कुछ ना तो यहां लोगों का आपने डर देखा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत दूर से लिया गया है, कई किलोमीटर दूर से। अब ये जो शख्स है जिनको आप यहां पर देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाइयों मलाना डैम फट गया है, दूर रहिए, इनकी आंखों में आप डर देखिए, इनकी आंखों में आप खौफ देखिए। और ये वो लोग हैं जो अलर्ट जारी करते हैं, जो लोग वहां की व्यवस्था देख रहे हैं। अब इनके चेहरे का तनाव, इनके चेहरे का डर, इनकी आंखों के हाव भाव, इनका चेहरा बता रहा है कि ये कोई आम बात नहीं है, ये डरने वाली बात है, ये अलर्ट पर रहने वाली बात है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अलर्ट पर रहिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि भगवान को याद किया जा रहा है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनके लिए बेहद खतरा है इस वक्त। तो बड़ी खबर, कुल्लू में बादल फटने से चौतरफा तबाही। अब चौतरफा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि चारों तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही है। ये और तस्वीरें आप देखिए, ये और तस्वीरें आप देखिए। ब्यास नदी उफान पर आ गई, और ब्यास नदी जब उफान पर आती है ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। पानी के सैलाब में सड़क बह गई। नेशनल हाईवे 3 भी बाधित हो गया है। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश तो दिल्ली में भी हो रही है, लेकिन यहाँ के हालात आप देखिए। ब्यास नदी, ये जो ब्यास नदी का वेग है पानी का, ये देखिए, ये इमारत तो बह गई, लेकिन जिस रफ्तार से ये ब्यास नदी बह रही है, जिस रफ्तार से ये लहरें चल रही हैं, पत्थरों से टकरा रही हैं, बड़े बड़े पत्थरों को चकनाचूर करने के लिए ये काफी है। ये ब्यास नदी जो इस वक्त पूरे वेग से बह रही है। चलिए एक और बड़ी खबर, हिमाचल में बादल फाड़ तबाही से 3 जगह भारी नुकसान देखने को मिला है। वो 3 जगह कौन सी हैं? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 जगह भारी नुकसान देखने को मिला है। 3 जगह है कुल्लू, मंडी, रामपुर। भारी नुकसान हुआ है। रामपुर में फ्लड के चलते 20 लोग लापता हैं, 20 लोग। मंडी की चौहार घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिसके बाद एक मकान में मलबा भर गया। हादसे के बाद परिवार के 6 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालात आप देखिए, देख के किसी की भी रूह कांप जाए। और ये देख रहे हैं, जब आप रात में अंधेरे में जब ये आवाज आप सुनेंगे, ये शोर आप सुनेंगे लहरों का, पत्थरों से टकराती हुई लहरों का शोर आप सुनेंगे, तो आप सिहर जाएंगे, आप कप जाएंगे। ऐसे डराती हैं ये लहरें, इनका शोर जो पत्थरों से टकराते हुए पत्थरों को चकनाचूर करने पर जो आमादा है। बादल जगह जगह फट रहे हैं, और जगह जगह बादल फट रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है। मकान, दुकान, सब कुछ बहे जा रहे हैं, और परेशानी कितनी ज्यादा हो रही है तो ऐसे आप नहीं समझ पाए। तो ये सारी तस्वीरें आप देखिए, यहां से आप देखिए। ये तस्वीर नंबर 1 वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने आपको बताया, जहां कह रहे हैं कि भाई ये पावर प्रोजेक्ट जा रहा है तो बिंदुर के लिए सबसे खतरनाक है। तस्वीर नंबर 2, 4 मंजिला इमारत ढह गई। इसके अलावा आप यहां पर देखिए तस्वीर नंबर 3, मकान के मकान यहां पर ढह जाते हैं। तस्वीर नंबर 4 आप देखिए, यहां पर पानी का वेग आपको देखने को मिलेगा। तस्वीर नंबर 5, पानी का तेज बहाव, लैंडस्लाइड, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हर जगह आप देखिए, ये देखिए पानी का तेज बहाव, ये हालात, ये आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई अभी पहाड़ों को राम राम, दूर से ही तौबा तौबा कर लो, अभी पहाड़ों से नहीं जाना। क्योंकि जो लोग पहाड़ पर रह रहे हैं, जो ऐसे हालात को लेकर जिनको आदत हो गई है ऐसी परिस्थितियों में रहने की, उनकी भी हालत खराब है, वो भी भगवान को याद कर रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ में भी बादल फटने की आशंका है, और इससे तबाही का मंजर देखने को मिला है। रामबाड़ा से लिंचोली के बीच भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी में सैलाब के चलते 2 पुल बह गए हैं। केदारधाम से गौरीकुंड तक अफरा तफरी मची हुई है, और इस तबाही के चलते तीर्थ यात्रा पर असर पड़ा है। केदारनाथ में करीब 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। यात्रा का पैदल मार्ग भी तबाह हो गया है। यात्रियों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। भीमबली में
MRP के पास 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया। रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं। ये देखिए, ये रास्ता क्या है, ये केदारनाथ जब आप जाते हैं, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ये वो पैदल मार्ग है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्री जहाँ से निकलते हैं। अब ये छोटे छोटे जो पुल बने थे ये तो तबाह हो गए। 20 से 25 मीटर का रास्ता खराब हो गया, बड़े बड़े बोल्डर आके गिर गए। 200-250 लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश के चलते भारी भूस्खलन की खबर है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच जो रास्ता था जहां पर कभी गाड़ियां आया जाया करती थी वो बह गया। अब आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि एक पहाड़ है। ये देखिए, ये तस्वीर है। लैंडस्लाइड के चलते सड़क ढह गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा मलबे के साथ ढह गया। पता ही नहीं चल रहा कि यहां पर कभी रास्ता था भी कि नहीं। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी बड़ी दरार है। ये रोड है। अब ये रोड जहां पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये रोड है। अब ये रोड आगे आपको नजर नहीं आएगी, आगे आपको सिर्फ पहाड़ नजर आएगा। ये देखिए, ये पूरा पहाड़, ये पूरा रास्ता बिल्कुल सीधा प्लेन रास्ता था, लेकिन ये पूरा प्लेन रास्ता ये ढह गया है। यहाँ पर क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ पहाड़ रह गया है। अब इसको बनाने में आप सोचिए कि कितने हफ्तों का वक्त लगेगा। करीबन 7 से 8 दिन का वक्त लगेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तेज गति में यहाँ पर काम होता है, हो सकता है कि उससे थोड़ा सा कम ही वक्त लगे, क्योंकि दिन रात यहाँ पर जो टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो यहाँ पर जुटी रहती है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने रुद्रप्रयाग जनपद में आफत मचाई है। इस समय हम संगम पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है, और यह मंदाकिनी केदारनाथ धाम से आती है। और केदारनाथ धाम में कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान भीमबली और लिंचोली में हुआ है। यहाँ पर गदरी उफान पे आने से पैदल मार्ग जगह जगह वॉश आउट होने के साथ ही मार्ग के जगह जगह मलबा और बोल्डर आ गए हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ हाईवे है वह सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच 100 मीटर वॉश आउट हो चुका है। प्रशासन की ओर से जो कल केदारनाथ धाम गए तीर्थयात्री गए थे, उन्हें नीचे लाने के लिए NDRF, XDRF और पुलिस जवानों की मदद से नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनप्रयाग में स्थिति सामान्य करने के लिए यहाँ पर राजमार्ग का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं कि देर रात हुई बारिश के चलते गौरीकुंड में गर्म कुंड भी बह गया है। मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोहित डिमरी, टाइम्स नाउ भारत, रुद्रप्रयाग। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, मौके पर हालात आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में बादल फटने से 200 तीर्थयात्रियों के फंसने की खबर सामने आई है। मंदाकिनी में आई बाढ़ की वजह से गौरीकुंड में अफरा तफरी मच गई है। बादल फटने की वजह से लोगों ने किस तरह हाहाकार मचा हुआ है, इसका अंदाजा आप इन 8 तस्वीरों को देखकर लगाइए। ये जो आप 8 तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, ये रास्ता हुआ करता था, लेकिन यहां पर बड़े बड़े बोल्डर है, कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। ये रास्ता था, ये रास्ता था, लेकिन अब बड़े बड़े बोल्डर है। कहां से जाएंगे आप? स्पाइडरमैन बन के जाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहां पर 2 पुल थे, ये दोनों पुल ढह गए। 2 पुल थे, दोनों पुल ढह गए। ये 5वीं 6वीं तस्वीर वही दिखा रही है जहां पर पैदल मार्ग केदारनाथ में आप जाते थे, ये वो रास्ते भी ढह गए। और आइए केदार मार्ग, ये बाकी की तस्वीरें आप देखिए, जहां रामबाड़ा जहां पर कहा जाता था एक आपदा, तो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद अब यहां पर देखिए, ये पूरा रास्ता ढह गया। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, यहां पर रोड हुआ करती थी, वो रोड मलबे में पूरी तरह से ढह गई। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि केदार मार्ग आफत विकराल। अभी थोड़ा सावधानी बरतिए, अगर प्लान है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इन सभी लोगों को सकुशल वापस पहुंचाया जाए। पहाड़ से मलबा आ रहा है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा है, और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं।
तो उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नैनीताल के कालाडूंगी में नाले में कार बह गई। अब देखिए, कार में सवार 2 युवक थे, वो बाल बाल बच गई, अच्छी बात है। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रही है। जो आप देख रहे हैं कार, ये कार इतने तेज बहाव में तो आपको लगता है सरवाइव नहीं कर पाई, और ये सच्चाई, ये कार सरवाइव नहीं कर पाएगी। देखिए, कार की छत तक ये पानी आ रहा है, इतना तेज, और इतना तेज बहाव है कि कार अपने आप पीछे जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2 युवक बाल बाल बच गए। पहाड़ों में तेज बारिश हो रही है, अचानक पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया नाले का, और ये कार चपेट में आ गई। जैसे तैसे, सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे तैसे 2 युवकों ने अपनी जान बचाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालांकि कार को बाहर निकाल लिया है। लेकिन नालों में बारिश के वक्त कब तेजी से जलस्तर बढ़ जाए आप सोच भी नहीं सकते। विद इन अ सेकेंड, 2 से 3 पलों में अचानक से जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, और जब तक आप सोचते हैं, जब तक आप कुछ सोच पाए, तब तक बहुत देर हो जाती है। और इसीलिए अलग अलग जगह से आप तस्वीरें देखते हैं ना कि कहीं वाटरफॉल में कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं पर कोई परिवार बह जाता है, क्योंकि वो तो तफरी करने जाते हैं, लेकिन अचानक से इतना तेज बहाव आ जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताते हैं। हल्द्वानी और नैनीताल में भारी बारिश का कहर जारी है, और हल्द्वानी की गोला नदी में 8 साल का मासूम बह गया। 8 साल का। अब बच्चे को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। नैनीताल और हल्द्वानी में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है। लेकिन ये बहाव आप देखिए, किसी को डराने का मकसद नहीं है, लेकिन सोचिए, इतने तेज बहाव में अगर कोई बहता है तो क्या उसकी हालत होगी। कहीं पर सड़कों पर मलबा आ गया, कहीं पर लोग बह रहे हैं, इतना तेज बहाव। और ये कोई नदी का आप नहीं कह सकते, ये हल्द्वानी है, ये एक शहर है जहां लोग रहते हैं, वहां पर पानी का ये तेज बहाव। तो हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए, कई सड़कों पर मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर चारों तरफ मलबा है। पुलिस वाले भी सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, कितनी मुश्किल होगी इससे हटाने में। नदियां देखिए कैसे बह रही हैं, और कई जगह तो नदियां है भी नहीं है, क्योंकि पानी की जब तेज धार आती है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जो नदी आमतौर पर जिस रास्ते से जाती थी तो उस रास्ते से नहीं जा रही है, अब वो जहां उनको मौका मिल रहा है वहीं से जा रही है। तो एक और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। सोनप्रयाग में बादल फटने से उफान आया और सैलाब और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। सोनप्रयाग में कई मकान और पुल तबाह हो गए। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ हुआ करती थी अब वो विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। उनका बहाव इतना तेज हो गया है कि उनके सामने जो भी आएगा वो अपने साथ बहा ले जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि बादल फटने से ऐसा हुआ है, बड़े बड़े पेड़, फोल्डर सब कुछ अपने साथ ले जाती है, मकान, पुल सब कुछ तबाह हो जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कुदरत का रौद्र रूप, कुदरत का रौद्र रूप इसे कहा जाता है। ये सोनप्रयाग, उत्तराखंड के सोनप्रयाग से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं।